फिल्मों की गहराई में जाकर हम आपको सिनेमा का असली मजा देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मलयालम फिल्म ऑफिसर ऑन ड्यूटी की। क्या यह फिल्म एक धमाकेदार पुलिस ड्रामा है या एवरेज थ्रिलर? चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑफिसर ऑन ड्यूटी की, जो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है हिंदी डब के साथ। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 घंटे 15 मिनट। दोस्तों, यदि मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो इतना कहना चाहूँगा, थ्रिल अंगेजिंग। इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ, टू टाइम वॉच। टू टाइम वॉच मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है आपको फिल्म ये 2 बार देखनी पड़े, क्योंकि इसकी कहानी कुछ ऐसी है, इतनी अंगेजिंग है। फर्स्ट हाफ इसका इतना अंगेजिंग और थ्रिलर है कि आपको हो सकता है कि यह फिल्म 2 बार देखनी पड़े, एक बार में आपको समझ में ना आए। ना चाहते हुए भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, और ऐसा ही कुछ इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म के फर्स्ट सीन में ही दिखाया जाएगा एक पुलिस इंस्पेक्टर जो फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। यह सीन देखने के बाद आपके दिमाग में यह बात फिट हो जाएगी कि ऐसा इसके साथ क्या हुआ होगा, इसने सुसाइड कर लिया, और आपको उसके साथ एक सिंपैथी गेन हो जाएगी। मगर असलियत क्या है, यह आपको फिल्म की कहानी में आगे पता चलेगा। इसकी कहानी शुरू होती है एक चैन चोरी से। एक बस के अंदर एक लेडीज की चैन चोरी हो जाती है और बस कंडक्टर उस बस को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब वहां पर 3 लेडीज उतरती है, एक वो जिसकी चैन चोरी होती है, और एक वो जिसने चोरी होते हुए देखा है, और तीसरी वो जिसने चैन चुराई होती है। और पुलिस वाला उनसे कहता है कि मैडम आप इनकी चैन दे दीजिए, मगर वो लेडीज मना कर देती है। तो वो दोबारा पुलिस वाला कहता है, मैडम आप जल्दी से अगर चुराइए चैन तो दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में आईओ आने वाले हैं और वो बहुत खतरनाक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तभी आईओ ऑफिसर आ जाते हैं जिनका नाम होता है हरिशंकर, जिसका रोल प्ले किया है कुंचको बोबन ने। और वो हरिशंकर यानी कुंचको बोबन आते ही उस लेडीज के पेट में लात मारता है बगैर लेडीज इंस्पेक्टर की परवाह किए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर कितना खतरनाक है, वो विलेन है या हीरो, या तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। पुलिस वालों के बारे में हम अच्छा बुरा सुनते ही रहते हैं, ज़्यादातर तो हम बुरा ही सुनते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग बचे हुए हैं, यानी कि जो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाते हैं, उनको सैल्यूट है। और ऐसे ही ऑफिसर की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। लेकिन पुलिस की ड्यूटी निभाना हमारे लिए एक दिन भी निभाना मुश्किल है, पूरी लाइफ की तो बात अलग है। जैसा मैंने आपको बताया कि फिल्म की कहानी एक रहस्यम ढंग से शुरू होती है, एक रहस्यम केस से शुरू होती है। और जैसे चैन के बारे में बताया, चैन चोरी होती है, लेकिन वो चैन चोरी जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, एक षड्यंत्र में फंसती चली जाती है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो कुंचक बोबन ने, जो इस फिल्म के लीड हीरो हैं, उनकी एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट है, शानदार उन्होंने रोल निभाया है। और प्रियामणि जो कुंचक बोबन की वाइफ बनी है, उन्होंने गीता का रोल प्ले किया है। उनका रोल वैसे ही है जैसे कि पत्नी का होता है, जैसे कि पत्नी अपने पति के बारे में कम और बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचती है, वही जैसे कि हर पत्नी होती है, अपने पति को ना समझने की भूल और अपने पति को ना समझना। खलनायकों का रोल जो है बढ़िया है, शानदार है। इसमें एक विलन नहीं बल्कि 4, 5, 6 विलन है। और कैसे विलन है वो तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम होगा। नेगेटिव रोल जिन्होंने प्ले किया है उनका रोल मजबूत है, शानदार है। वैसे यहाँ पे विलन 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 हैं। लेकिन मेन जिनका रोल है उनका नाम है विशाख नायर। अच्छा, मैं सोच रहा था विशाख नायर, इनको मैंने पहले कहाँ देखा है, फिर मुझे याद आया इनको मैंने इमरजेंसी में देखा था। इन्होंने संजय गांधी का रोल प्ले किया था उस फिल्म के अंदर। नेगेटिव रोल जो लिखा गया है, उनका रोल और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, दिखाया जा सकता था, लेकिन एक्टिंग में मैं उनकी इतनी सी भी कमी नहीं निकाल सकता। इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी है उन्होंने। विलेन का रोल परफेक्ट किया है। जो विलेन है वो नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसुल्ले दिखाए गए हैं, लेकिन बस ये मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की नाक में दम कर रखा था नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसुल्लों ने। यहाँ पे बस मुझे थोड़ी सी कमी लगी। वैसे
रोल सबका शानदार है। डायरेक्शन की बात करूं तो फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट बहुत शानदार है, बहुत शानदार डायरेक्शन की है। और ख़ास बात मैं यहाँ एक और करना चाहूँगा, इसका बीजीएम ऐसा है कि टेंशन बिल्डअप करता रहता है, टेंशन इतना बिल्डअप करता रहेगा। और उसके साथ साथ बीजीएम ने दमदार रोल प्ले किया है। इंटरवल शानदार है, ज़बरदस्त है। एक ऐसे सीन पर इंटरवल होता है कि आपको अब लगने लगेगा कि अब फिल्म में थ्रिल की डोज बढ़ने वाली है। बस यही थोड़ी सी चूक हो जाती है, क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ जो है जितना एंगेजिंग वो थ्रिल से भरा हुआ था, सेकंड हाफ थोड़ा फ्लैट सा हो जाता है। ये आपको पता लग जाएगा कि अब सिर्फ रिवेंज ड्रामा चलेगा, एक फिल्म में रिवेंज रह गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म एकदम कसी हुई है। यदि मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे फिल्म स्टार्ट टू एंड शानदार लगी, बढ़िया लगी। मुझे तो पूरी फिल्म देखने का मज़ा आया। एक्शन सीन इतने बढ़िया हैं कि अब मैं कह सकता हूं कि मलयालम इंडस्ट्री ने एक्शन में ऐसे ऐसे एलिवेशन पैदा कर लिए हैं कि देखने का मज़ा आने लग गया। इस फिल्म के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एक्शन सीन है, उसे देख के इतना मज़ा आया ना कि लगा क्या एक्शन दिखाए गए हैं। और क्लाइमैक्स में भी बढ़िया एक्शन है, फाइट सीन बढ़िया हैं। फिल्म का एंड देखकर मुझे लगा कि अब इसका भी पार्ट 2 बनाया जाएगा या ज़बरदस्ती पार्ट 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एंड दिखाया गया तो वो संतुष्टि भरा था, सेटिस्फाइड था। ऐसा एंडिंग बहुत दिनों बाद देखा है, परफेक्ट एंडिंग था। कुल मिलाकर ऑफिसर ऑन ड्यूटी एक परफेक्ट पुलिस ड्रामा है। एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल सबका डोज भरपूर है। यदि आपको मलयालम थ्रिलर फिल्म पसंद है तो ये आपको फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने ये फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको फिल्म कैसे लगी है। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।